लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। किसी व्यक्ति को कौन सी महादशा अंतर्दशा में अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है, उस पर हम विचार करेंगे। जब सामने आपके प्रत्यक्ष में कुंडली दी गई है, ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली के अंदर आप देखिए एकादश भाव में कौन सी राशि पड़ रही है कि मकर राशि पड़ रही है, और मकर राशि के अंदर नक्षत्र पड़ रहे हैं उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। और पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि का अधिपति कौन होता है? चंद्रमा। अब ये देखिए कि जब एकादशेश की महादशा में पंचमेश की महादशा आती है, एक बात, या एकादश भाव में पंचमेश का नक्षत्र पड़ता है, पंचम भाव में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, और एकादश भाव के अंदर श्रवण नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा है, तब हमें यह विचार करना है कि एकादश भाव में शनि की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाती है, एक बात, तो व्यक्ति को अप्रत्याशित या लॉटरी धन का लाभ मिल सकता है, चांसेस रहती है। एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह है, उसकी महादशा अगर हो और फिर उसमें भी अगर चंद्रमा की अंतर्दशा चले तो अप्रत्याशित धन का लाभ मिल सकता है। इसके लिए ये मीन लगन की कुंडली है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देखिए कि वृक्क लगन की कुंडली के अंदर एकादश भाव में मीन राशि पड़ती है, और मीन राशि के नक्षत्र कौन होते हैं? मीन राशि के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र आता है जिसका अधिपति बुध होता है, और वृक्क लगन के अंदर पंचमेश क्या है? कन्या राशि जिसका अधिपति बुध होता है। ये सेम सिचुएशन यहाँ भी बन रही है कि अगर बृहस्पति की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो तो व्यक्ति को अप्रत्याशित धन या लॉटरी का लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि एकादश भाव के अंदर पंचमेश का नक्षत्र जो है वो पड़ना चाहिए। यानी मीन राशि जो एकादश भाव में पड़ रही है, यहाँ पर रेवती नक्षत्र है जिसका अधिपति बुध है, या तो बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चले, या फिर एकादश भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, उसकी महादशा में बुध की अंतर्दशा चले तो व्यक्ति को अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है। याद रखिए कि कुंडली के अंदर दूसरा भाव, पांचवां भाव, आठवां भाव और 11वां भाव, इनको हम पढ़ प्रभाव कहते हैं, और ये चारों के चारों भाव धनदायक हैं। दूसरा भाव कुटुंब का है और धन का भी है, संपत्ति का भी है। पांचवां भाव अप्रत्याशित लॉटरी का भी है। आठवां भाव ससुराल से धन प्राप्ति का अप्रत्याशित लॉटरी का लाभ भी हो सकता है। एकादश भाव है, यह कंप्लीट लाभ का भाव होता है। एकादश भाव इसमें सर्वोपरि होता है। दूसरे का, पांचवें का और आठवें भाव का संबंध अगर एकादश भाव से होता है तो भी व्यक्ति को धनदायक योग बनते हैं। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।